वाले जीवन को जीने से पहले जान तो ले, जान तो ले। सूरत के पीछे छिपी हुई असली सूरत पहचान तो ले। काफिला है खुद गर्जों का, मजबूरी साथ में चलना है, रिश्तों की तो आड़ है केवल, सबका पेशा छलना है। यही सांसों का यहाँ है शोध, हर पल है एक प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। सामंत हरीश को यशवंत की उंगलियों के निशान लेने भेजता है। मुझे उसके फिंगरप्रिंट्स चाहिए। यू मैनेज इट। ओके सर। और अमर के फिंगरप्रिंट्स लेने वो खुद विक्रम के घर जाता है। अमर रघुनाथ को विक्रम की कंपनी का रेट कार्ड देता है। बस 1-2 महीने की बात है अमर, तुम मुझे ऐसे रेट कार्ड्स ला के देते रहो, मैं कुछ पैसे बना लूं, फिर देखता हूँ एक एक। अश्विनी विक्रम की बेटी को जन्म देती है। मैं नाना बन गया और तू पिता बन गया। विक्रम विशु के फोटो के पास आकर उसे उसके बुआ बनने की खबर सुना रहा है, तभी उसे अमर के हाथ का लिखा खत मिलता है। सलाम साहब। हरीश सर। किशन की लाश के पास जो शराब की बोतल मिली, उस पर जो उंगलियों के निशान मिले वो ना तो अमर की उंगलियों के निशान से मिलते हैं और ना ही यशवंत के। सर कंफ्यूजन बड़ी जरूर है, मगर अमर पर भी शक बढ़ चुका है सर। हरीश, उस बोतल पर जो उंगलियों के निशान मिले उसमें इस बीच वाली उंगली का निशान जो है वही एक अमर की उंगलियों के निशान से मिलता है। फिर बाकी उंगलियों के निशान कहाँ गए? समझो समझो ये बोतल है और उसने ये बोतल इस तरह से उठाई हो, तो फिर इन 2 उंगलियों के निशान कहाँ गए? सर हो सकता है उसने इन 2 उंगलियों की मास्किंग की हो। हाँ पॉसिबल है। सर बुला लेते हैं उसे। नहीं अभी नहीं हरीश, अभी बुला लिया तो वो संभल जाएगा। अभी ठोस सबूत भी नहीं है हमारे पास। कुछ थोड़ी देर और उसे खुला छोड़ते हैं, देखें और कुछ गलती करता है क्या। ठीक है सर। हेलो इंस्पेक्टर सामंत फ्रॉम एमजी रोड पुलिस स्टेशन। MH01N8767 इस गाड़ी में सफेद पाउडर का पैकेट है। हेलो कौन बोल रहा है? यहीं से शुरुआत होती है एक्सपोर्ट की। हेलो क्या हुआ सर? इंफॉर्मेशन है, इस कार में कोकेन का पैकेट है। हेलो आरटीओ। हाँ मुझे MH01N8767 इस कार की ओनर का पता चाहिए। हाँ इंस्पेक्टर VS सामंत फ्रॉम एमजी रोड पुलिस स्टेशन। जी हाँ जल्दी। हरीश एक बात जरूर है, वो बोतल पे मिले उंगलियों के निशान हो या फिर गर्दन की टूटी हुई हड्डी हो, दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। शायद सर। कृष्णकांत का कनेक्शन इस
पाउडर से ही यही देखकर सामंत के दिल को बड़ी तसल्ली मिलेगी। कुछ तो हाथ आया उसके। ये क्या कर रहे हो? हाँ? ये वो क्या ना सेठ, आप तो हमेशा सिर्फ प्लान्स देते रहते हो, लेकिन उन्हें पूरा करते वक्त पुलिस से बचना पड़ता है, कभी कभार उन्हें झांसा भी देना पड़ता है। हाँ, ये देखो, ये देख रहे हैं आप? इसकी वजह से इन 2 उंगलियों की निशान नहीं आएगी, जबकि इन बाकी उंगलियों की निशान पड़ जाएगी। अब तो सिर्फ इस बात का इंतजार है सेठ कि कब पुलिस कृष्णकांत की गाड़ी को अपनी हिफाजत में लेती है और कब विक्रम तक ये खबर पहुंचती है। मुझे उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार है। नजारा देखने लायक होगा। तुम्हारी सूरत देखकर ही मुझे पता चल रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। मैं आज नहीं जानता तुझे। बता क्या बात है? कोई खास बात नहीं है। नहीं यार, कुछ तो खास है। रघुनाथ जी ने हमारी रेडियस कॉस्ट के अमाउंट को हासिल करके जो चाल चली है उससे तुम्हें गुस्सा तो आया होगा, लेकिन वो ये गुस्सा नहीं है। जानता हूं मैं तेरे गुस्से को। अरे बता तो क्या बात है? हाँ? ये क्या है? पढ़ तो। बल्लू, बिजनेस का नुकसान बिजनेस का एक हिस्सा होता है, उसे पैसे कमाकर या कुछ करके पूरा किया जा सकता है, लेकिन विश्वासघात का नुकसान किसी कीमत पर पूरा नहीं किया जा सकता। ये तो अमर का खत है विशु को भेजा हुआ, लेकिन तुम तो जानते थे अमर और विशु एक दूसरे को चाहते थे। हाँ, जानता था, लेकिन इस खत में अमर ने अपनी मां का जिक्र किया है। हाँ, लिखा है मां को विशु की तस्वीर पसंद आई है। मां, और यार ये तो उसने विशु के साथ मजाक किया है। विशु के साथ या हमारे साथ? उसने तो हमसे कहा था कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये दवाइयाँ ले आइए, आपको मैडम बुला रही हैं। ठीक है। ये चिट्ठी मिली कहाँ तुम्हें? विशु के कमरे में। तुमने बात किया अमर से? क्या बात करूं? इससे सिर्फ एक ही चीज साबित होती है, या तो वो विशु से झूठ कह रहा था या उसने हमसे झूठ कहा है। मैंने उसने विशु से ही झूठ कहा था। मैंने पता लगा लिया है, वाकई उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ कृष्णकांत जी बोलिए। क्या? ठीक है, मैं आता हूं अभी। क्या हुआ? कृष्णकांत जी की गाड़ी में हेरोइन यानी कि ड्रग्स मिले हैं। क्या? मैं जाता हूं वहां। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। तू जाके अंदर जाके आशु के पास बैठ जा। अरे लेकिन मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। मैं संभाल लूंगा सब यार। कहां पर है कृष्णकांत जी? अपने घर पे हैं। ठीक है, मैं जाता हूं, तू जा अंदर। अरे जा भी। अरे ये क्या कर रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। हाँ, मैं आराम करूंगी और तुम सारा काम करोगे। आज फुर्सत मिली है तुम्हें, 2 दिन तक कहाँ गायब थे? आज जब घर जाने का वक्त आया तब आए हो मिलने मुझसे। ठीक है, इतने नाराज क्यों हो रही हो? घर चलो, तुम्हारी सारी नाराजगी दूर करता हूँ। अरे देखो जाके, हटो। अब एक है तो इतना डर रही हो, कल जब पूरा मैदान भर जाएगा तब क्या करोगी? ना बाबा, एक ही काफी है। पूरा मैदान मैं नहीं संभाल सकती, बहुत तकलीफ होती है विक्रम। अच्छा, नाम सोच कर आए हो कि नहीं? हाँ, इसका नाम रखेंगे कुर्सी। कुर्सी क्या? तुम बताओ, तुमने कुछ सोचा? तुमने तो कहा था कि अगर लड़की हुई तो तुम नाम रखोगे, अब रखो नाम। मैंने सोचा है आकांक्षा। आकांक्षा विक्रम कपूर। कैसा लग रहा है? दम है। और दूसरे का रखेंगे आकांक्षा। देखो, देख रही हो तुम्हारी तरफ। हम आपसे मिलने आपकी फैक्ट्री में भी गए थे, लेकिन वहां से आप निकल चुके थे।
रास्ते में आपको रुकने के लिए बहुत इशारे किए हमने, लेकिन आप रुके नहीं। मैं आपके इशारों को समझ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मैं गुनहगार नहीं हूं, एक शरीफ इंसान हूं। ये गुनहगार मुजरिम आपके इशारे समझते होंगे, मैं कैसे समझ सकता हूं? एक्सक्यूज मी सर, और कुछ नहीं मिला। ये पैकेट आपकी गाड़ी से मिला है कृष्णकांत जी। इससे साबित हो रहा है कि आप कितने शरीफ इंसान हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये जरूर किसी की साजिश होगी। इन्हें फंसाने के लिए किसी ने जानबूझकर ये पैकेट इनकी गाड़ी में रखा होगा और फिर आपको फोन किया होगा। ये किसने किस इरादे से काम किया है, ये ढूंढना हमारा काम है। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलो हरीश। आप जैसे काबिल अफसर से इस बात की उम्मीद नहीं है इंस्पेक्टर साहब। लेट मी डू माई ड्यूटी मिस्टर बलराज। लेट्स गो। क्या बात है कृष्णकांत जी? इस खुशी के मौके पर पुलिस डिपार्टमेंट को भी पार्टी में बुला लिया। मैं फैक्ट्री गया था, पता चला कि आप घर पर हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे लगता है कि मैं गलत मौके पर आ गया हूं, लेकिन मैं तो सिर्फ इन्हें मुबारकबाद देने आया था, इनके नाना बनने की खुशी पर। लीजिए। क्या बात है सामंत साहब, फूल लेने में भी मनाही है? अच्छे खासे ताजा फूल हैं, ले लीजिए। चलिए। विक्रम को मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना, कहना कि आज मैं बहुत खुश हूं। जब तक मैं ना कहूं तब तक आंखें नहीं खोलना। हाँ, अब खोलो। ठहरो ठहरो, बताता हूं। अब खोलो। विक्रम, ये सब तुमने किया है? अरे मेरा बस चलता तो मैं सितारे तोड़ लाता। अश्विनी, जिंदगी में ऐसा कुछ बाकी नहीं रहा जो तुमसे मांग सकूं, इसलिए आज तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। मांगो, क्या चाहती हो? अरे क्या कर रही हो? विक्रम, मैंने दोस्त बनकर तुम्हारा साथ दिया, पत्नी बनकर जिंदगी के हर सुख दुख को बांटने की कसम खाई। अब मां बनी हूं। मुझे आशीर्वाद दो कि इस जिम्मेदारी को भी मैं तन मन से निभा सकूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब तक अपनी दुनिया थी, अब हमारी दुनिया होगी। क्यों सेठ, इतने खुश तो आप उस वक्त भी नहीं हुए थे जब आप बाप बने थे। हैं? अगर कृष्णकांत की हालत तुमने देख ली होती ना, तो तुम्हारा भी यही हाल हो जाता। हाँ, मेरी शक्ल भी उसी की तरह हुई थी जब विक्रम ने मुझसे मेरे फैमिली के बारे में पूछताछ की थी। क्या पूछ रहा था वो? यही माँ बाप का नाम, कौन से गांव का हो, घर का पता। खुद का घर तो उजाड़ चुका है, अब दूसरों के घर में झांक रहा है। सेठ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे डर सिर्फ सामंत का है, क्योंकि किशन को मारते वक्त मुझसे एक गलती हो गई। कौन सी गलती? वो मैं आपका विजिटिंग कार्ड उसके जेब में छोड़ा है। ये देखो। मजाक छोड़ो। अरे डरिए मत सेठ, जो गलती मुझसे हुई है उससे सिर्फ मैं ही पकड़ में आ सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह किशन को मैंने मारा, महेश की गर्दन भी मैंने ठीक उसी तरह मरोड़ी थी। ये सामंत इस बात को नजरअंदाज नहीं करेगा। अरे फिक्र मत करो तुम, कृष्णकांत से उसे फुर्सत मिलेगी तब तो तुम्हारी तरफ ध्यान जाएगा उसका। इतने तजुर्बेकार होकर भी आप ऐसी गलती कर सकते हैं? कैसी गलती? दुश्मन को हद से ज्यादा
कमजोर समझने की। इसका मतलब है पैकेट कार में ही मिला। हाँ, मुझे तो ऐसा लगा मानो सारी बातें पहले से ही तय हो चुकी थी, खासकर रघुनाथ जी का उसी वक्त वहां पहुंचना कुछ अजीब सा लगा मुझे। अमर कहीं नजर आया? नहीं। खैर तुम यहीं रुको, मैं सामन से मिलकर आता हूं। विक्रम, फोन पर बात नहीं हो सकती। तू टेंशन मत ले यार, तू यहाँ अश्विनी के साथ रुक, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है उसके बारे में उसे कुछ मत बताना। मैं कृष्णकांत जी को लेकर आता हूँ। चाय बन रही है? अरे लेकिन ये 3 कप किसके लिए? एक उस छोटी सी बच्ची के लिए, एक उसके पिता के लिए और एक उसकी माँ के लिए। अच्छा। लेकिन बच्ची के पिता तो घर पर नहीं है। अरे कहाँ गया विक्रम? अभी अभी तो घर पे था। एक फोन आया था, जरूरी काम से जाना पड़ा। कमाल का दोस्त है तुम्हारा, कहने सुनने की तो कोई तहजीब है नहीं, बस चल दिया अपनी धुन में। अच्छा एक बात बताओ आशु, खुश तो हो? नहीं, मेरा मतलब जिसकी भी तमन्ना थी वो सब कुछ मिला तुम्हें? नहीं। अरे अब क्या बाकी है? बल्लू तुम्हारी शादी। बोलो, ये तमन्ना कब पूरी करोगे मेरी? प्लीज, सब कुछ जानते हुए भी मेरा इस तरह मजाक उड़ा रही हो तुम। नहीं बल्लू, बल्लू जो बीत गया उसे भूल जाओ। तुमने और मैंने मिलकर विक्रम को यही समझाया था ना, और तुम हो कि बीती यादों के सहारे जी रहे हो। यादें, काश ये यादें भी रेत पर लिखे अक्षरों की तरह होती, पानी की एक लहर सब कुछ मिटा देती। बल्लू तुम तो सीरियस हो गए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि ये खुशियां तुम्हारी जिंदगी में भी शामिल हो, तुम्हारा घर भी बस जाए बल्लू। लगता है तुम दोनों को मेरे यहाँ रहने से बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे यहाँ से बाहर भगाने का प्लान है क्या तुम्हारा? नहीं नहीं, तुम्हें भगाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे पीछे पीछे विक्रम मुझे भी भेज देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा आशु, क्योंकि हम तीनों भी एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। हाँ बल्लू, ठीक कहा तुमने, हम तीनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तो तुम मानती हो इस बात को? हाँ बिल्कुल। तो फिर चाय पिलाओ ना यार। थैंक यू। ठंडी है गर्म? पीनी है तो पियो। हरीश सर, ये पैकेट टेस्टिंग के लिए भेज देना, और हमारे इन्फॉर्मर्स को खबर होगी कि ये माल मार्केट में कहां से अवेलेबल होता है। सबको काम पे लगा दो। सर। शिंदे। सर। इनकी फैक्ट्री के आसपास चक्कर लगाओ, वर्कर्स से बातचीत करो, देखो कहां क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। यस सर। सिराज। हाँ साहब। अपनी खास जगह जाकर इंफॉर्मेशन निकालना। मैंने जो माल तुम्हें दिखाया है वो कहां से आता है, कहां जाता है, कौन लाता है, कौन खरीदता है, सब इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। हाँ साहब। और ये गाड़ी वाले साहब का चेहरा ध्यान में रखना, पूछताछ करना ये कब आए थे वहां माल खरीदने। सलाम साहब। कृष्णकांत जी,
रॉबरी केस हो या फिर मर्डर केस हो, ऐसे केसेस में भी हम गुनहगार की इज्जत और शोहरत का थोड़ा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन इस ड्रग्स के मामले में हमारा रवैया बहुत ही सख्त होता है, कठोर होता है, और उसी तरह सजा भी बहुत कठोर होती है। पर मुझे नहीं मालूम ये पैकेट मेरी कार में कहां से आया। ठीक है, अगर आपको शौक है यहां बैठे रहने का तो बैठे रहो। एक फोन कर सकता हूं? कृष्णकांत जी, वैसे कानून आपको इस बात की इजाजत तो देता है, लेकिन आज मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है। सॉरी।